अब बात कर्नाटक में ही हुई प्रवीण नेट्टारू मर्डर केस की करते हैं। पुलिस ने कल जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें से एक शफीक प्रवीण को जानने वाला था। आरोपी शफीक के पिता प्रवीण की दुकान में 3 महीने तक काम कर चुके हैं। दक्षिण कन्नड़ जिले में हुए इस जघन्य हत्याकांड में 2 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। अभी बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। साथ ही हत्या की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। पुलिस इस पूरे हत्याकांड में पीएफआई एंगल की भी जांच कर रही है, क्योंकि जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से जो शफीक हैं उनका कनेक्शन पीएफआई से भी सामने आया है। प्रवीण को पहले से जानता था हत्या का आरोपी। हत्या के आरोपी का पिता प्रवीण की दुकान पर काम कर चुका था। प्रवीण हत्याकांड में यह सबसे बड़ा खुलासा है। जिस शख्स पर हत्या का आरोप लगा है, जो शख्स पुलिस की गिरफ्त में है, वो न केवल प्रवीण बल्कि उसके पूरे परिवार को जानता था। इतना ही नहीं, हत्या के आरोपी का पिता भी प्रवीण की दुकान पर 3 महीने तक काम कर चुका था। मैं प्रवीण की दुकान में काम कर चुका हूं। हम लोग गरीब हैं। ये बात तो साफ हो गई कि आरोपी शफीक और प्रवीण नेट्टारू एक दूसरे को पहले से जानते थे। शफीक के पिता इब्राहिम भी 3 महीने तक प्रवीण की दुकान में काम कर चुके हैं। अब शफीक का परिवार दुहाई दे रहा है कि उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। निर्दोषी है, हमें सब पता है, वो निर्दोषी है। झूठ बोलकर उन्हें मत अंदर भेजिए। पीएफआई के साथ उनको कोई है कनेक्शन? पीएफआई भी सोशल है ना, सोशल वर्कर के लिए है ना, तो इसमें है, इसमें था। अब इसी में होकर ये प्रॉब्लम हो गया। उन्होंने बता रहे कि पीएफआई लाइक सीएम बता रहे कि पीएफआई को बैन करना है। क्यों पीएफआई को बैन करने? सब किसी भी गलत हो गया तो पीएफआई को ब्लेम करेंगे। पीएफआई में तो सब अच्छा करते हैं, अच्छा करने को उन लोगों के पसंद नहीं है। इस बीच बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू मर्डर केस की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी का नाम जाकिर और दूसरे का नाम शफीक है। दोनों ही विल्लारे के रहने वाले हैं और पीएफआई से जुड़े हुए हैं। पुलिस का दावा है कि जिस वक्त प्रवीण नेट्टारू की हत्या हुई थी, उस वक्त शफीक और जाकिर की मोबाइल लोकेशन हत्या वाली जगह के आसपास थी। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हत्या की वजह क्या थी और क्या इस मर्डर केस से पीएफआई का भी कनेक्शन है। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी हम लोगों ने किया है पूछताछ और कुछ एविडेंस के आधार पे हम लोगों ने किया है। वो दोनों बेल्लारे के रहने वाले हैं। एक जो है वो जाकिर और एक शफीक। जाकिर 29 वर्ष का है और शफीक जो है 27 वर्ष का है। और अभी और जो है उसको क्वेश्चन करना बाकी है, जो क्या इसका मोटिव है और कितने लोग इसमें एक्टिवली और या डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। पुलिस ने प्रवीण हत्याकांड में अब तक 27 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। इस हत्याकांड में शक है कि प्रवीण के नुपुर शर्मा मामले में लिखे सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से वो कट्टरपंथियों के हमले के शिकार हुए। इसके अलावा बेल्लारे इलाके में एक मुस्लिम लड़के की कुछ दिनों पहले हत्या हुई थी। पुलिस जाँच में उस पहलू को भी ध्यान में रख रही है। ये अभी शुरुआती गिरफ्तारी है। दोनों गिरफ्तारी मौजूदा जांच के आधार पर है और हम लोग हर संभावना पर जांच कर रहे हैं। पुलिस को क्राइम सीन के पास का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें एक बाइक सवार रात 8:01 से रात 8:40 तक एक ही जगह खड़ा हुआ नजर आ रहा है। पुलिस को शक है कि बाइक सवार ये शख्स भी एक आरोपी हो सकता है। सीसीटीवी तस्वीर में 2 लोग दौड़ते हुए भी दिख रहे हैं। जो हत्यारे थे उन्होंने
बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये मर्डर को अंजाम दिया होगा। आप देखिए यहाँ पर जो आपको पुलिस का जो कॉर्डन ऑफ एरिया नज़र आ रहा है, लाल रंग की प्लास्टिक और उससे रोप से बांधा गया है, वो मर्डर स्पॉट है। वहाँ से तकरीबन ये कुछ मीटर की दूरी पर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और यहाँ पर पहला सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस को मिला है, यहाँ से जो मैनेजर है वो बता रहे हैं कि पुलिस यहाँ से डीवीआर लेकर चली गई और उसे खंगाल रही है। प्रवीण की हत्या को लेकर पूरा दक्षिण कन्नड़ा जिला समेत पूरा कर्नाटक आक्रोश में डूबा है। बेंगलुरु में भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को प्रवीण के अंतिम संस्कार के वक्त भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि हत्याकांड के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सीएम बसवराज बोम्मई खुद वेल्लारे गए और प्रवीण के गांव में उनको श्रद्धांजलि दी और परिवार को ढांढस बंधाया। सीएम ने मुआवजे का ऐलान के साथ जरूरत पड़ने पर यूपी के योगी मॉडल को लागू करने का भरोसा भी दिया। You have to go to the roots of the people, not only who have done this, but the organization which is continuously supporting this, and see that the entire organization is dismantled and there will be a peace in this. Till such time, we should not rest. That's the feeling of his wife, and I really respect her and I respect her courage, and I have assured that we will do everything possible. I have told him in Bangalore, whatever possible we'll do it, and if need be, if the situation says that UP model or much more stricter than that, we will not hesitate to do it. कर्नाटक पुलिस प्रवीण हत्याकांड मामले में फुल एक्शन में है और दावा कर रही है कि जल्द ही इस पूरे कांड का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।